नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक कुमार यादव, प्रदेश उपाध्यक्ष विकासशील जनता पार्टी, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज आप लोगों के बीच में हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कुछ कहना चाहते हैं, कुछ अपने विचार लेके आए हैं। तो आप लोग थोड़ा फटाफट जुट जाइए, जिससे कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के विचारों को आप लोग सुन पाए। मैं विवेक कुमार यादव, प्रदेश उपाध्यक्ष विकासशील जनता पार्टी उत्तर प्रदेश। साथियों, आज अपने देश में कितनी सारी अव्यवस्थाएं हैं। लोग परेशान हैं। इसके बारे में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अभी आके आपसे अपने विचार साझा करेंगे। उससे पहले आप सब लोगों को कल विश्वकर्मा जयंती है, तो विश्वकर्मा जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं और भगवान बाबा विश्वकर्मा का आशीर्वाद हम सब लोगों के ऊपर ऐसे ही बना रहे। हम भगवान से ऐसी ही कामना करते हैं। साथियों, आज हमारे देश में चाहे जो भी इतनी सारी दिक्कतें हो रही हैं, और जब जब बीजेपी की सरकार आती है तब तक हमारे यहाँ पे बहुत सारी समस्याओं का जन्म हो जाता है। जैसे पहले लकड़बग्घा आते थे, फिर मुंह नचवा, आज बच्चा चोरी। कितने बेचारे गरीब किसान, छोटे वर्ग के, और जो इस समय परेशानी किसको हो रही, जो गांव में है लोग, बच्चा चोर के चक्कर में आए दिन हर जिले से आ रही है। और जिले का छोड़िए, प्रदेश छोड़िए, देश भर से ये प्रॉब्लम्स हो रही है। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? हर जगह पे बच्चा चोरी की घटनाएं आए दिन, किडनी चोरी हो रही है, क्या हो रहा है क्या नहीं, अफवाहों को उड़ा रहे हैं लोग। तो हम सबसे गुजारिश करेंगे कि अफवाहों पे ध्यान न दें। जो सत्यता है, सत्यता के ऊपर अपन जाएं और सही चीज देखें। ये नहीं कि दो लोग हल्ला मचा दिए तो उसके पीछे अपन चले गए। वो कोई मुद्दे नहीं होते हैं। दो लोग बोल दिए, उसी भेड़ बकरी के जैसा सब लोग मान लिए, किसी को भी पीट दे रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन हमें सावधानी और सुरक्षा जरूरी है। सावधानी और सुरक्षा चाहिए। सावधानी और सुरक्षा के साथ ही रह के हम आगे बढ़ सकते हैं। सावधानी सुरक्षा के बिना हम नहीं कर सकते हैं, और सावधानी सुरक्षा बहुत ही जरूरी है। यह हमारा एक विषय था कि जो आज के डेट में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। वैसे मैं विवेक कुमार यादव, मैं प्रॉपर जो है प्रतापगढ़ का रहने वाला हूं, और मुंबई में रह के थोड़ा समाज सेवा का भी कार्य करता रहता हूं, और थोड़ा सा जो है सब कुछ देखता रहता हूं। और मैं प्रतापगढ़ से ही हूं, और वहां पे मैं पार्टी के संगठन में रह के पार्टी के विस्तार, पार्टी की नीतियों के बारे में काम करता रहता हूं। यूपी में भी और महाराष्ट्र में भी। जब हम यूपी में रहते हैं तो यूपी में पूरे तरीके से सक्रिय रहते हैं। जब हम महाराष्ट्र आ जाते हैं तो हम महाराष्ट्र में ही पूरे तरीके से सक्रिय रहते हैं। साथियों, और कैसे हैं आप सब? बढ़िया है ना? आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे। आप लोग अधिक से अधिक संख्या में जुड़िए, जिससे कि आप हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के विचारों को सुने और उसको जो है कि आप मनन करें। भविष्य में अनुभव से लेके ही आदमी आगे बढ़ता है। तो ये सब विचारों को सुनते हुए आप कंटिन्यू करें। और आज जुड़ेंगे आप सब लोग, आ जाएंगे, अब जुड़ जाएंगे। भाइयों फटाफट जुड़ जाइए, सब लोग आ जाइए। फिर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आप लोगों से बात करेंगे। आ रहे हैं, बस पहुंचने ही वाले हैं। मुंबई में आज बारिश भी बहुत ज्यादा है, सुबह से ही हैवी रेनफॉल चल रहा है यहाँ पे। तो बहुत सारा प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट हुआ है सुबह से आज। लेकिन ये है कि शाम से बारिश नहीं है, और अच्छा है मौसम। फिलहाल मुंबई का मौसम तो आप लोगों को मालूम ही होगा कि
पूरे साल एक जैसा रहता है। शहरों में एक ही शहर है मुंबई, बाकी तो सब शहर कहीं भी आप भाई आप अलग अलग लोगों का अलग अलग अनुभव होगा, लेकिन हमारा जो अनुभव है पर्सनली कि शहर हो तो मुंबई के जैसा ही शहर हो, कि जो कि सुबह से लेके शाम तक वैसे का वैसा ही रहता है। ऐसा है मुंबई शहर। मुंबई शहर में आपके छोटे से गांव रायबरेली से निकलकर मुंबई की, महाराष्ट्र की कर्मभूमि की पावन नगरी में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए हुए हैं। वो आपके साथ अपने कुछ विचार साझा करेंगे और आप लोगों को कुछ इसके बारे में, आज जो यूपी में चल रहा है, शिक्षा, बेरोजगारी, महंगाई और जातिगत भावनाएं, तमाम चीजें, आज भी बहुत सारे लखनऊ में दीवार गिरने से कुछ लोगों की बहुत ही दर्दनाक मौत। ऐसा नहीं होना चाहिए, सरकार की जवाबदारी होती है। लखीमपुर खीरी, उन्नाव, आए दिन क्या है, हम जब सुनेंगे तब उन्नाव, लखीमपुर खीरी का नाम आता है। ये सब नहीं होना चाहिए। हम सब भारत के एक हैं, सबको एक रह के रहना होगा। जोड़ो तोड़ो में काम नहीं चलेगा। ठीक है, आइए 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 राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आइए। नमस्कार सभी को। विश्वकर्मा जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं हमारे सभी देशवासियों को। और बाबा विश्वकर्मा भगवान से हम एक आशीर्वाद भी मांगना चाहेंगे कि हमारे सभी देशवासी खुश रहें और बाबा का सभी के ऊपर आशीर्वाद बना रहे। जैसे कि आज काफ़ी दिन बाद लाइव आने का ये अवसर मिला है, क्योंकि ज़िंदगी की दौड़ भाग में कुछ व्यस्त रहते थे और आगे बहुत सारा काम भी करना है, तो उसके लिए समय थोड़ा देना पड़ेगा। इसी के लिए काफ़ी दिन से हम लाइव नहीं आ पाए और अभी आगे आने वाले समय में हम लोग लाइव आके और एक दूसरे से मिलके बातचीत करते रहेंगे, ताकि जो भी प्रदेश में और देश में जो भी परेशानियां हैं, एक दूसरे से कनेक्ट होकर, एक दूसरे से मिलजुल कर बातचीत करके उसका रास्ता निकाला जाए, निवारण किया जाए। ये सारे जो प्रॉब्लम्स है, जो आए दिन प्रॉब्लम्स है, जो कि हमारे सरकार और प्रदेश की सरकार या केंद्र की सरकार की जवाबदारी है कि हमारे देश की जनता को सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए, जो कि हमारे कुछ लोगों को वहाँ तक पता ही नहीं है। और लखीमपुर खीरी में ऐसी जो घटनाएं होती हैं आए दिन, भाइयों एक चीज़ समझ में नहीं आता है कि ये हमारा प्रदेश, इतना विशाल प्रदेश, जो कि हमने पहले भी बोला है बातें, कि जो प्रधानमंत्री बनाने की क्षमता रखता हो, इतने बड़े विशाल प्रदेश में ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और भारी मतों से आपको जनता ने जिताया है, आपके ऊपर जनता ने विश्वास किया है। मैं कभी किसी भी पार्टी का नाम नहीं लेता हूँ, किसी भी पार्टी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन जिस सरकार है, सरकार का काम है, देश की जनता ने आपको जिताया है, विश्वास जैसा विश्वास करके आपको कीमती मत दिया है, तो उस विश्वास को आपको कायम रखना पड़ेगा। और प्रदेश की जनता को
उसमें बिना जाति धर्म और बिना भेदभाव के सभी के साथ में आपको अच्छा व्यवहार रखना पड़ेगा। ये नहीं है कि कोई गरीब आदमी है, कोई हरिजन है, उसको पीटा जा रहा है, तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। हरिजन ने भी आपको वोट दिया है, मिडिल मध्यम वर्ग के लोगों ने भी आपको वोट दिया है, बड़े लोगों ने भी आपको वोट दिया है, सभी लोगों ने आपको जिताया है, तो आप ये सब चीज़ों में आप भेदभाव नहीं कर सकते। जिस प्रदेश की जनता परेशान हो, जिस प्रदेश का गरीब परेशान हो, वो प्रदेश को खुशहाल नहीं बोल सकते। हमारे यादव जी प्रतापगढ़ से हैं, ऐसे ही मुंबई में रहने की वजह से मुझे लगभग 22 साल हो गया है मुंबई में, आना जाना लगा रहता है गांव में। और मुंबई एक इतना सुंदर शहर है कि यहाँ पे इंडिया तो छोड़ दो, पूरी दुनिया के लोग मिल जाते हैं और एक नई नई शिक्षा मिलती है, नया नया चीज़ सीखने को मिल जाता है। कुछ अच्छी चीज़ें सीख कर हम लोग अपने गांव, अपने प्रदेश में करें ताकि डेवलपमेंट आगे बढ़े। और काफ़ी समय से हम लोगों ने काम किया, तो हमारे जैसे प्रतापगढ़ के यादव जी हैं, ऐसे अन्य उत्तर प्रदेश के बहुत सारे ज़िले के लोग हैं जो आपस में कनेक्ट हैं, मिलते रहते हैं। और पूरी तरह से प्रयास चालू है कि प्रदेश को एक अच्छी दिशा में ले जाया जाए, देश को भी एक अच्छी दिशा में ले जाया जाए, ना कि खाली प्रदेश को ही। और कोई भी चीज़ ऐसा मुश्किल नहीं है। लोगों को लगता होगा कि अरे यार ये तो नए हैं, ये क्या करेंगे, लेकिन ठीक है, आज नए हैं कल पुराने हो जाएंगे, ये तो चलता रहेगा। लेकिन एक हमारे कार्यकर्ताओं से भी बोलना चाहेंगे और हमारे जो बहुत सक्रिय कार्यकर्ता पदाधिकारी जो सबसे बोलना चाहेंगे कि हिम्मत नहीं हारना। समय है, समय कट जाता है, और अच्छे विचार लेके काम करते रहना, ना कि किसी कोई गरीब आदमी है तो उसका फायदा उठा के सोचना, या इसका कोई भी है। हमारे जो भी पदाधिकारी, हमको पूरा विश्वास हमारे पदाधिकारियों के ऊपर, और बड़ी ईमानदारी से वो लोग काम करते हैं, ये भी विश्वास है। और मैं आशा करता हूँ कि और आगे ईमानदारी से काम करते रहेंगे ताकि लोगों को विश्वास हो जाए कि ये जो नई पार्टी का गठन किया गया है रायबरेली से, लालगंज से, जो रायबरेली, लालगंज और शरेनी विधानसभा जो है, यहाँ पे जो राजनीतिक सफल हो गया वो पूरे इंडिया में कहीं भी फेल नहीं होता है, क्योंकि ये राजनीतिक गढ़ है हमारा। और रायबरेली एक ऐसा जिला है जहाँ से दिल्ली के रास्ते तय होते हैं। जो बड़े बड़े नेता वहाँ से इलेक्शन जीत के मंत्री बने, प्रधानमंत्री बने। लेकिन ठीक है, हमारे रायबरेली की जनता ने आशीर्वाद दिया, लेकिन हमारे रायबरेली की जनता को कब आप लोग आशीर्वाद देंगे, ये एक सबसे बड़ी बात है। क्योंकि आज भी आप गांव-गांव में जाएंगे तो बहुत गरीबी है, ये सारी चीजें हैं। दूसरी बात और भी है कि आप शिक्षा व्यवस्था जो है, प्राइवेटीकरण जो बहुत तेजी से चल रहा है, सरकारी स्कूलों में व्यवस्था अभी आप लोगों को भी मालूम है, शायद बोलने की जरूरत नहीं है। तो जो मध्यम वर्ग का व्यक्ति है, मध्यम वर्ग के जो फैमिली है, वो बेचारे अपने बच्चे को कहाँ पढ़ाएंगे। भाई जो सक्षम है, जो कमाने वाला है, जो कमा रहा है, वो तो चलो 40,000 50,000 साल का फीस भर देगा, लेकिन जो मध्यम वर्ग का है वो बेचारा कैसे करेगा। तो इस पे हमारे स्कूल के जो भी डिपार्टमेंट है उनसे मैं हाथ जोड़कर विनती करना चाहूंगा कि आप लोग कुछ छूट दो। जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनके लिए कुछ एक छूट देना चाहिए आप लोग को, ताकि वो भी बेचारे एक अच्छी शिक्षा ले सके और देश की प्रगति में शामिल होने का उन्हें एक सुनहरा माहौल मिले, और अच्छे तरह से देश को एक अच्छी दिशा में ले जाएं। और सबसे बड़ी बात तो एक चीज है कि हमारे जो स्कूल के प्राइवेटीकरण का जो भी है चल रहा है, हम किसी को बुरा नहीं बोलते, अच्छी बात है। इंग्लिश मीडियम में आप शिक्षा दे रहे हैं, बड़ी सुंदर बात है,
कि आने वाले समय में लोगों को अच्छी शिक्षा मिले। जो आज बड़े बड़े शहरों में इंग्लिश टॉकिंग चल रहा है वो गांव गांव तक पहुंच जाए, बड़ी अच्छी बात है। बट उसमें से कोई गरीब ऐसा ना रहे कि बेचारा खेती बेच के फी भर रहा है या फीस कहीं कहीं से अरेंज कर रहा है। तो थोड़ा उनके लिए आप लोग सहूलियत दो। सरकार नहीं दे रही कोई बात नहीं, आप हम इंसान हैं, हम एक दूसरे के काम आए, वही बड़ी बात है। जहां तक हो सके ये करना चाहिए। विकासशील जनता पार्टी गठन होके लगभग 1-1.5 साल हो गया है। मुझे नहीं लगता कि हम लोगों ने कभी किसी से 5 रुपया इनलीगल लिया होगा। लीगल भी नहीं लिया है, इलीगल भी नहीं लिया है। किसी की इच्छा है तो कोई दे देता है, लेकिन हम लोग सबका सहयोग है, सब लोग सहयोग करते तो धीरे 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 पार्टी चल रही। कोई पार्टी किसी को लूट मार करके आगे नहीं बढ़नी, ईमानदारी से धीरे 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 आगे चलते रहना है। हमारे पदाधिकारी को भी, सब जितने भी पदाधिकारी हैं, हम उनको भी यही बोलते हैं कि भाई आप सिस्टमेटिक काम करो, किसी का हाय मारी का पैसा नहीं चाहिए और हाय मारी करके आगे भी नहीं जाना है कि चलो बहुत किसी का कोई गरीब है उसका पैसा ले लिया। दूसरी बात और भी है, स्वास्थ्य व्यवस्था, जो कि भी पिछले 1.5 साल ही बीता है। स्वास्थ्य व्यवस्था इतने सालों में हमारा प्रदेश और हमारे प्रदेश की भोली भाली जनता जो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री देते हुए आई है, लाइनों में लगाकर अपना कीमती समय निकालकर, वोटिंग कार्ड बनवाने से लेके यहाँ तक वोट डालने तक जो कीमती समय निकालता है हमारा किसान और हमारे जो जनता, गरीब जनता है, तो उन्होंने अपना कीमती समय निकाल के आपको वोट दिया, चाहे मैं रहूं या अन्य कोई भी नेता रहे। तो आप उनके लिए एक अच्छी व्यवस्था तो दो। सरकारी अस्पतालों की क्या हालत है, खुद उप मुख्यमंत्री जाके परेशान। हाँ, आज बड़े बड़े नेता हैं वो परेशान हो जाते हैं, तो आम जनता तो वहां तक पहुंच ही नहीं पाएगी। बेड तो दूर की बात है, अंदर तो घुसने तक एंट्री नहीं है। डॉक्टर जो पहले ही बोल देते भाई यहाँ पे व्यवस्था सही नहीं है, हम नहीं कर पाएंगे। तो ये सारी चीजें यार, इतना बड़ा प्रदेश है, इतने टैक्स पेयर है, इतना अमाउंट मिलता है, तो आपकी केंद्र में भी सरकार है, राज्य में भी सरकार है, तो अभी नहीं तो कभी नहीं। जब आप अभी नहीं कर पाएंगे, व्यवस्था सिस्टमेटिक आप मजबूती नहीं कर पाएंगे, तो आगे कैसे होगा। पहले सरकारों ने भी यही किया है, आप भी यही करेंगे। तो आप लोगों के ऊपर भरोसा जताया है, आप लोगों को यहां तक आने के लिए लगभग 50 साल लग गए। तो मुझे नहीं लगता 50 साल लगने चाहिए। कोई भी काम अगर हम ईमानदारी से करते हैं तो 5 साल बहुत होते, 10 साल बहुत होते, 50 साल भी लग गए, ठीक है, आप बढ़िया से कर रहे हैं। हमें भी बड़ी खुशी है कि हमारा देश तरक्की की तरफ आगे बढ़े, हमारा प्रदेश तरक्की की तरफ आगे बढ़े। हर देशवासी को खुशी है, कोई भी ये नहीं चाहता है, और हर देशवासी का कर्तव्य बनता है कि अपने देश के लिए कुछ अच्छा काम करे और करता रहे। हमारे प्रदेश के लोगों को, हमारे उत्तर प्रदेश के लोगों को भी हम बोलना चाहेंगे कि कोई भी सरकारी योजनाएं आती हैं, कोई भी सरकारी व्यवस्थाएं आती हैं, तो आप सभी लोग सहयोग करके उसका फायदा उठाएं। उसका जरूरतें, जहां जरूरत है वहां तक पहुंचना चाहिए। सभी लोगों का सहयोग रहेगा तो ये सरकार के लिए भी थोड़ा आसान हो जाएगा, और जो हमारे ग्राम प्रधान जी हैं, जो बाकी पदाधिकारी हैं, उनके लिए भी आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले चीज मैं बोलता हूं कि डेवलपमेंट नहीं होने का कारण थोड़ा सा हमारी जनता ना बने, है। जनता जो है, डेवलपमेंट नहीं हो रहा है उसका कारण जनता बिल्कुल ना बने। जनता पूरी तरफ से, हमारे जो भाई बहन माताएं बहनें हैं, वो भी थोड़ा सा सपोर्ट करे कि भाई जो सुविधाएं आ रही, सरकारी सुविधाएं आ रही, तो लोगों, अब हम लोग ध्यान नहीं दे पाते हैं। जो गरीब आदमी है, जो थोड़ा कम पढ़ा लिखा है, उसको पता ही नहीं चलता कि स्कीमें क्या है। तो जो पास पड़ोस में जिनको नॉलेज है, जो पढ़े लिखे लोग, वो कम से कम बताएं कि भाई ये चीज गवर्नमेंट से आई है। तो उसका सारे लोगों तक जब मालूम पड़ेगा, तो बीच वाले जो धांधली वाले लोग हैं,
ये धांधली वालों की दुकानें धीरे धीरे बंद होना चालू हो जाएंगी, क्योंकि ये गरीब लोगों तक पहुंच नहीं पाता है और जो पढ़े लिखे लोग हैं वो बताना नहीं चाहते हैं। राजनीति ये कोई गुंडों के लिए नहीं है या कोई अनपढ़ लोगों के लिए नहीं, पढ़े लिखे लोगों के लिए भी है। जो कि पढ़े लिखे लोग अगर राजनीति में थोड़ा आगे आकर बढ़कर और जब आगे चीजें बताएंगे तो जो स्पीड चल रही है डेवलपमेंट की वो दुगनी होने से कोई नहीं रोक सकता। गांव गांव में जो हमारे यंग युवा जो पढ़े लिखे हैं, बुजुर्गों तक जो भी स्कीमें आई हैं वहां तक बताना चाहिए, ताकि उनको एक अच्छी सुविधाएं मिल सकें। उनको भी जो जरूरतमंद हैं, जो स्कीमें आ रही है वो मिल चुके। दूसरी अब बात आ गई अपनी स्वास्थ्य व्यवस्था पे थे हम लोग। स्वास्थ्य व्यवस्था जिला अस्पताल से लेके या ग्राम सभा में जो छोटे छोटे अस्पताल हैं, डिपार्टमेंट अगर सिस्टमेटिक है और आगे की चीज़ें अगर सिस्टमेटिक आ रही तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी दवा हो या कोई भी इंजेक्शन हो या कोई भी सुविधा हो। जब गांव गांव में ग्राम प्रधान हैं, गांव गांव में बीडीसी हैं, हर गांव में जिला पंचायत है, तो ये क्यों नहीं पहुंच पाता है? हमको ये चीज़ समझ में नहीं आता। जब आपके पास पूरा चैनल नीचे से लेके ऊपर तक का चैनल है, ग्राउंड लेवल से लेके जो ग्राम प्रधान अपने गांव के लोगों को स्कीम नहीं बता सकता, जिला पंचायत जो है वो अपने हर ग्राम प्रधानों को स्कीम नहीं बता सकता, जो जिला का अधिकारी है वो जिला पंचायतों को नहीं बता सकता, प्रदेश लेवल के जो लोग हैं वो हर जिले के लोगों को नहीं बता सकते, तो ये गांव गांव में कैसे पहुंचेंगी सुविधाएं? या आपने पेपर में पास कर दिया और हो गया? ये ऐसे थोड़ी चलने वाला है। जनता अब सतर्क हो चुकी है, कुछ ऐसा ना हो कि बदली हो जाए सब कुछ। इसके लिए आपको जनता ने जो इस सुनहरा अवसर दिया है, तो उसका सुनहरे अवसर का मजा लेते लेते कम से कम जनता की तरफ भी थोड़ा सा देखो। सरकार का काम है कि जनता की तरफ ध्यान देना। कोई भी पार्टी की सरकार हो, हम किसी पार्टी का नाम नहीं लेना चाहते, हम खाली विकासशील जनता पार्टी जानते हैं। जो कि विकासशील जनता पार्टी आई है, आप सभी लोगों के सहयोग से इस पार्टी का गठन हो पाया है। मैं तो एक मध्यम वर्ग के फैमिली से हूं, एक छोटा सा बोलते हैं 99 में जब मुंबई आया था तब हमारी दिन की 40 रुपए पगार थी, तो दिन में हमको 40 रुपए दिहाड़ी मिल जाती थी। हम बड़े खुश थे क्योंकि हमको किसी का लूटपाट करके नहीं करना है। जबकि मुंबई आने से पहले हम लालगंज में हमारे पिताजी का बेरिंग का दुकान था, तो अच्छा खासा चल रहा था। हमें ऐसा कुछ जरूरी नहीं था कि कोई परेशानी थी तो हमको मुंबई आना पड़ा कमाने के लिए, ऐसा कुछ नहीं था। एक हमारी इच्छा थी कि हमको कुछ करना चाहिए। तो वहां से करते करते आज नई मुंबई कोपरखैरने एरिया में लोगों का बड़ा प्यार मिला और ईमानदारी से एक ही जगह पे लगभग 20-22 साल एक ही जगह पे बीत गए। लोगों ने बड़ा प्यार दिया और बड़ी ईमानदारी से काम करते करते हम यहाँ तक पहुँचे हैं। एक छोटा सा मोटा बिल्डर्स एंड डेवलपर्स का काम करते हैं, जो कुछ उसमें से बचता है वो थोड़ा सा जनता की सेवा में भी लगाते हैं। और आप सभी का आशीर्वाद बना रहे ताकि मैं ऐसे ही काम करते रहूं। हमारे जो गांव में जहाँ पे ज़रूरतमंद लोग हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश में हो चाहे महाराष्ट्र में हो, ज़रूरतमंद लोगों तक सुविधाएं पहुंचना चाहिए। क्योंकि जो लोग सक्षम हैं तो उनको जरूरत नहीं, वो ठीक है, भगवान उनको और बढ़ाए। लेकिन जो गरीब लोग हैं वहां तक सुविधाएं सारी पहुंचनी चाहिए, हम यही बोलना चाहेंगे। अब आ गई रोजगार व्यवस्था। अब बात करेंगे हम लोग रोजगार व्यवस्था पे। तो रोजगार व्यवस्था ये सरकार बोलती है हमने इतने लाख रोजगार दे दिए, उतने लाख रोजगार दे दिए। 2 करोड़ बोले थे, आज तक दिए नहीं। 2 करोड़ बोले थे, 2 करोड़ बोलते हैं। तो ये कब मिलेगा? ये थोड़ा सा ये सारी चीजें जो है खाली 8, हाँ डेटा में ओनली 8 लाख लोगों को मिला हुआ है। अब 8 लाख लोगों को 1,98,000 1,98,000।
तो ये भाई ये कौन दिलाएगा? खाली जो है बोलते कि मंदिर के बाहर बैठ के खाना नहीं मिलेगा, काम भी करना पड़ेगा। बिना काम की ईश्वर ने सबको आशीर्वाद दिया है, हम सब ईश्वर के बंदे हैं, सब पूजा करते हैं, हम भी पूजा करते हैं। तो हम लोग जो भी है, ऐसा ना हो कि रोजगार के लिए जो हमारे किसान भाई हैं, किसानी छोड़ छोड़ के रोजगार के लिए भटकना पड़े और समर्थन मिले हम लोगों को। कुछ ऐसा सरकार को करना चाहिए कि किसानी जो है, जो हमारे किसान भाई हैं, जो युवा हैं, वो किसानी से मजबूती से जुड़े, एक मजबूती से किसान जुड़े, ताकि उनको सुविधाएं आप लोग उपलब्ध कराएं। जैसे नलकूप के लिए हम लोगों ने पहले भी आवाज उठाया था कि नलकूप की सुविधाएं, नलकूप का जो बिल है वो माफ किया जाए। तो मुझे लगता शायद सरकार ने माफ किया है, और नहीं भी किया है, नहीं भी किया है तो जितने भी नलकूप हैं, किसानी से रिलेटेड जो भी जितने भी यंत्र हैं, सब सब्सिडी दे, कम से कम नलकूप की बिजली तो फ्री कर दो। आज प्राइवेटीकरण जो इतना जोर से चालू है, आज मुंबई में लाइट बिल नहीं आता है, उससे ज्यादा यूपी में लाइट बिल आता है। दूसरे को तो छोड़ दो, हमारे घर का ही आता है भाई। आज मुंबई में, हम नवी मुंबई में रहते हैं, एक मेट्रो सिटी, एक पॉश एरिया जो है वो नई मुंबई, जो एक सुंदर नई मुंबई में रहते हैं। यहाँ पे लाइट बिल जो है अगर 1000 रुपये आता है तो यहाँ कमा रहे लोग, भर सकते, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन उत्तर प्रदेश में उसी घर का और वही उसी सेम यूनिट जो यूज कर रहे हैं उसका 1500 रुपये आ रहा है। तो कहां से भरेंगे वो लोग? अनाज जो करेंगे, जो बेचारे 12 महीना काम करते, 10 महीना काम करके जो अनाज एकत्रित होता है, तो बेच बेच के आपके लिए लाइट बिल भरेंगे। आपने ये फ्री लाइट कनेक्शन दिया है, ये सारी सुविधाएं हैं। ऐसा करेंगे, जो आपने आपके दोस्तों को जो प्राइवेट में मीटर डिपार्टमेंट दिया है, जो पर्ची काट के चले जाते हैं, घर पे आके बोलेंगे मीटर निकाल दे, उनको आप समझाओ। नहीं तो विकासशील जनता पार्टी जल्द ही आवाज उठाने वाली है लाइट बिल के लिए, जो कि बहुत परेशान है लोग, बहुत समस्या है। आप हमारे यहाँ पे तो केबल काट के लेके जा रहे हैं बिना इंफॉर्मेशन किए। हमको टाइम दो। ये गुंडागिरी आप करवाएंगे। आप क्या है, आपको वोट किसने दिया है? जनता ने दिया है ना। आपको अधिकार किसने दिया है? कोई गरीब के घर का लाइट मीटर काट के चले जाओगे? आप जो भी बिल है वाजिब बिल दो, सही जनता भरेगी, पूरा भरेगी। हमारे यहाँ पे तो क्या आए, अब हमारे घर वाले बोले भाई टाइम तो देना चाहिए, बोलते कुछ नहीं बस नहीं, ये काटे चले गए भाई। हमारा पर्सनल बात मैं कर रहा हूँ, किसी की दूसरे की बात नहीं। पूछो, आज ये हो रहा है सरकार में, बिना बताए काट ले जा रहे हैं। मतलब ले जाओ, जो जहां पे भी इनलीगल तरीके से जो यूज हो रहा है वो ठीक है, उस पर आप कार्रवाई कर सकते हैं, लेकिन उसको भी इंटीमेशन देना पड़ेगा, नोटिस देना पड़ेगा, प्रोसीजर फॉलो करो। आप ले जाओगे, काट दोगे, ले जाओगे, घर तोड़ दोगे, ले जाओगे, बुलडोजर चला दोगे। अरे तुम्हारे बाप का राज है? जिताया किसने? जनता ने जिताया। जनता को ही परेशान कर दोगे, जीने खाने नहीं दोगे, रोजगार तुमसे काम तुम लोगों से तो हो नहीं रहा है। 20 गाड़ी लेके चलोगे, पुलिस डिपार्टमेंट की, ये डिपार्टमेंट की, बिना मतलब में। अरे डीजल तुम्हारा जल रहा है भाई, मंदिर में घंटा बजाने से पैसा आ जाएगा। ये सारी चीजें सुधारना पड़ेगा। ये कौन सुधारेगा? ये हम, आप, सब लोग मिलके सुधारेंगे। जब तक हमारे देश के युवा, हमारे प्रदेश के युवा जब तक आगे नहीं आएंगे, तब तक ये सारी चीजें नहीं हो पाएंगी। ये सारी चीजें बहुत जरूरी है। इसके लिए आज हमने आप लोगों का बड़ा समय लिया है, और थोड़ा समय लेंगे, और क्योंकि ज्यादा अवसर मिल नहीं पाते हैं बातचीत करने के, और
जहाँ यहाँ तक कि हम तो कनेक्टिविटी रहती है, हम आते जाते रहते हैं गांव भी, क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश में कमाने लगेंगे तो शायद रोजी रोटी भी नहीं चल पाएगी, नहीं हो पाएगा। वहाँ अपराधियों के यहाँ पे तो कम से कम अपराध, वहाँ पे तो अपराधियों का संरक्षण है। अच्छा, स्वास्थ्य सेवाओं पर हम पूरी तरह से बोल नहीं पाए थे, स्वास्थ्य सेवाओं पर बात करेंगे। जैसे अभी हम लालगंज में रहते हैं, बैसवाड़ा लालगंज, रायबरेली जिला। तो बैसवाड़ा लालगंज में भी अगर आप जाएंगे तो जो क्लीनिंग है, जो चाहिए वो हमारे जैसा भी आप अस्पताल से अंदर एंट्री करेंगे तो वहाँ पे एक चौकी बना दी गई है, वो पेड़ लगा हुआ है छाया के लिए। लेकिन बेचारे पूरा दिन वहीं बैठे रहते लोग। वो आपको वहीं पे नहीं मिलेगा अध्यक्ष जी। वो आप पूरे यूपी में देखेंगे ना, हर सीएचसी की वही हालात है। जो रहते हैं वहाँ पे एक बीच में एक पेड़ रहेगा, उस पे एक चौतरा बना रहेगा। मतलब बेचारे जो है पेशेंट ऐसे परेशान बैठे रहेंगे, परेशान चले गए, बोलेंगे कि कुत्ता काटा है सुई, तो बोलेंगे सुई उपलब्ध नहीं है, सुई उपलब्ध नहीं है। और बाहर 10-20 मेडिकल लगे हुए हैं, लिख के दे दिए, ले आओ 300-500 हजार रुपए। अरे गरीब आदमी कहां से लाएगा यार? तुमने छोड़ा है क्या रोजगार करने के लिए? कमाई छोड़ी क्या? ये है, मैं मानता हूं, ये दिक्कत है। मैं मानता हूं कि देश डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है, ठीक है। क्या करोगे? सारे आदमी को सुला दोगे? सारा देश के जो गरीब आदमी है वो बेचारे बर्बाद हो जाएंगे? सबको देखना पड़ेगा। बड़ी अच्छी बात है कि देश तरक्की करे और आगे बढ़े, पूरे संसार में देश का नाम हो। बड़ी अच्छी बात, बड़ी सुंदर बात है। हम साथ में हैं, सारे लोग साथ की बात नहीं चल रही है, खाली किसी के टी शर्ट की बात चलने लगेगी, कोई कुछ बात चलाएंगे, फालतू की बात। ये सब अब आप लोगों ने देखो, आप लोग तो सत्ता में हैं, आप लोग के पास बड़े लोग हैं। जो आदमी सत्ता में रहता है भाई, उसके पास बड़े लोग रहते हैं। हम लोग तो एक मध्यम वर्ग के लोग, गरीब आदमी हैं, तो हमारे पास हमसे जो जुड़ते हैं वो बेचारे जो बड़े ईमानदार और देश प्रेमी होते हैं वही जुड़ते हैं, क्योंकि हमारे पास तो कुछ मिलेगा नहीं। हम ज्यादा दे नहीं पाएंगे, हम हो सकेगा तो मदद कर पाएंगे लोगों की, चाहे जो भी सुविधाओं में हो, लोगों की मदद कर पाएंगे। तो स्वास्थ्य सेवाओं में ये हमारे यहाँ हमने देखा है कि वो अस्पताल में लोग बैठे रहते हैं। यहाँ तक कि हमको फ्लाइट से आना था तो हमारा भी वो चेकिंग करना था। मैं बोला चलो कोविड टेस्ट करा लेते हैं। अच्छा, तो उस सिलसिले में गए थे कि रिपोर्ट लगता है। तो भाई मैं नियम बड़े फॉलो करने वाला आदमी हूँ, बड़े नियम फॉलो करके चलता हूँ, किसी से झगड़ा झंझट करने वाला आदमी नहीं हूँ। तो उस समय देखा कि लोग बैठे हुए हैं, कुछ पेशेंट आए थे, कुछ मरीज आए थे गांव से, वो आए और तुरंत डॉक्टर ने उनको बोल दिया कि भाई अब नहीं रहे। बड़े दुख की बात है, हमको भी बड़ा दुख हुआ है सब चीज़ों से। लेकिन उनके लिए भी वही जगह है। जो डेथ हो गई है, आप उनके लिए व्यवस्था करें ना, कि वो डेथ हो गई है तो उनको कहीं साइड में जगह बना दें, व्यवस्थाएं करें, ताकि जो पेशेंट कमजोर है वो बेचारे घबराए नहीं। कोविड में क्या हुआ? कोविड में आप लोगों ने क्या किया? सारे लोग एक साथ कर दिए। 100 पेशेंट में 10 पेशेंट की डेथ हो रही थी। 90 पेशेंट में से डर के, जिनका ऑक्सीजन लेवल डाउन हो रहा था, वो बेचारे डर के मारे, और 10% उसमें से डेथ हो रही थी। यही हुआ। और उसमें हमारे पत्रकार भाइयों ने बड़ी मेहनत की और इस कठिन समय में बड़ा काम किया हमारे पत्रकार भाइयों ने। मैं पत्रकार भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि ये इस ऐसी सिचुएशन थी जो कि लोग निकलना नहीं पसंद करते थे। उस समय में हमारे पत्रकार भाई एक बोलते ना, एक भगवान का रूप बनकर लोगों की मदद करते रहे। बहुत अच्छा लगा ये सब चीज़ें। लेकिन ये काम सरकार को भी करना चाहिए था। बेड उपलब्ध नहीं थे, बड़ी हालत खराब थी उत्तर प्रदेश की, पूरा देश जानता है। जान बचाने के लिए कितने लोग तो उत्तर प्रदेश से मुंबई यहाँ एम्बुलेंस से आए। लोग बोलते थे कि अगर हम यहाँ नहीं आते तो शायद हमारा भाई नहीं बचता था, किसी का कोई रिलेटिव नहीं बचता था। आप लोगों ने इतने सालों में किया क्या? अरे भाई 5 साल तो बीत चुका था सरकार में, 5 साल तो होने वाला था। स्वास्थ्य सेवाएं ही सही कर लेते, शिक्षा व्यवस्था सही कर लेते, रोजगार पे थोड़ा सा ध्यान देते हैं। खाली मोछा टेके घूम रहे हैं नेता लोग।
बस 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 यही चल रहा है, चल रहा है। गुंडागिरी थोड़ी चलेगी, कितना दिन चलेगी गुंडागिरी? कोई चला है? बड़े बड़े आए, बड़े बड़े चले गए। हम सपोर्ट करते हैं सरकार को, लेकिन व्यवस्थाएं एकदम परफेक्ट होनी चाहिए, चुस्त दुरुस्त चाहिए। क्यों? क्योंकि आप लोगों को पूरी बहुमत से सरकार बनी है, पूरी बहुमत से जनता ने सेवा दिया है, आपको दिया है, इन लोगों को अवसर मिला है। आप सेवा में कोई कमी मत छोड़ो, अपने लिए थोड़ा कम टाइम लो भाई। हम मानते हैं आप 16 घंटा काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ सरकारें पहले थी वो 12 घंटा में बड़ा काम करती, आप 16 घंटा भी नहीं कर पा रहे। हमें तो लगता है 8 घंटा भी नहीं काम होता रहेगा। रोजगार व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था, ये बहुत तेजी से मजबूत करने की जरूरत है। भगवान न करे कभी ऐसा सिचुएशन आए जो भी 1.5 साल पहले हम लोगों ने देखा है, वो सरकार छुपा नहीं सकती, हम छुपा नहीं सकते, आप छुपा नहीं सकते, कोई छुपा नहीं सकता। जो लाश से रखने की जगह नहीं थी, कितनी दुख की बात है। ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। कैसे आप वोट मांगने जाओगे? आप डिजिटल कर लोगे, क्या क्या कर लोगे, वोट तो जनता ही देगी। हमारी जनता से भी हम एक बात बोलना चाहेंगे कि भाई जो वोट जो है, कीमती वोट, बड़ा सोच समझ के आप दो। निस्वार्थ और बिना लालच के, आप जब तक बिना लालच के वोट नहीं देंगे तब तक सरकारें बन नहीं पाएंगी, बढ़िया सरकारें। और आप अगर पैसा ले लेंगे और लालच ले लेंगे या किसी से कोई भी वस्तु लेके वोट देंगे तो आप उससे काम नहीं करा सकते, अपना करा सकते नहीं। एक पैसा किसी से मत लो, किसी से। आप हमारे प्रदेश के, हमारे देश का हर एक नागरिक इतना मेहनत करने वाला है कि जो चाहे वो जो काम कर सकता है। सामने है जब भाई चाय बेचने वाला व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है, बहुत सारे मिसाल हैं हमारे देश के, तो आम आदमी क्यों क्या नहीं कर सकता? अगर कोई भी लालच में आकर या कोई भी किसी से कोई भी वस्तु लेकर वोट हम देंगे तो हमारी रोड, हमारा गांव, हमारा समाज वो खड्डे ही रहेंगे, उसमें रोड नहीं बन पाएगी। क्योंकि हम कोई भी लालच में अगर हम वोट देंगे तो हम सामने बोल नहीं पाएंगे, चाहे वो ग्राम प्रधान रहे, चाहे बीडीसी रहे, चाहे जिला पंचायत रहे, या चाहे विधायक रहे। हमारे विधायक तो बड़ा सिंबल है भाई, विधायक के लिए बड़ा सिंबल हो गया, विधायक जी आ गए बस। अरे विधायक जी जनता की सेवा करने आए, जनता तुम्हारी सेवा करती रहेगी। क्या जरूरी है 100 हार चढ़ाने की यार, 100 माला चढ़ाने की? आप जनता की सेवा के लिए आए हो तो आप जो भी, आपको जनता की सेवा, जो भी ग्राम सभा है, जो अपना विधानसभा है, आप वहां पे कुछ स्कीमें लाओ, लोगों को रोजगार मिले, जिससे 10 घर चल सके। हैं आप खाली आओगे आपकी सेवा व्यवस्था करने के लिए, वहां पे लोग प्रधान, ग्राम प्रधान और जिला पंचायत, यही इनके पास यही काम बचा है कि हमारे विधायक जी आ रहे हैं, हम उनकी सेवा में खड़े रहें। काम कब होगा? ये सारा चीज उत्तर प्रदेश में ही होता है, बाकी कहीं नहीं होता है। नहीं। आज भी बहुत सारे प्रदेश हैं, हम नाम नहीं लेना चाहेंगे, वहां के मुख्यमंत्री जो रहे हैं और जो भी हैं, वो आज भी अपनी गाड़ी खुद चला के जाते हैं, बहुत डिसेंट रहते हैं, कोई दिखावा नहीं है, कोई शाइनिंग बाजी नहीं है। खाली ये कहां पे है? ये उत्तर प्रदेश में ही है, आपके यूपी में, और कहीं नहीं है। क्या है दिखावा? क्या करोगे? किसको दिखा रहे हो? डराओगे आप जनता को? अरे जनता ने ही वोट दिया भाई आपको, तभी आप विधायक बने, तभी आप जिला पंचायत बने, प्रधान बने, जो भी A to Z जनता ने ही जिताया ना, तो जनता का सम्मान करना चाहिए। खेती में जो आज बड़ी परेशानियां हैं, ये पिछले साल ठंडी में जो बेचारे गेहूं का समय था, जब दिन में किसान काम करता था, बड़ी धूप हो जाती थी दिन के टाइम में, गर्मी लगने लगती, फिर रात को बड़ी ठंडी होती है। अब दिन में तो किसान काम कर लेगा,
हमारे देश का किसान बहुत मेहनती है, कभी कोई चीज भूल नहीं सकता और कभी कोई चीज छोड़ नहीं सकता, पूरा ही करता है। लेकिन बेचारा दिन में काम करेगा और रात में फिर कोई एक आदमी और घर से जाएगा डंडा लेके फसल ताकने के लिए, सबसे बहुत बड़ी प्रॉब्लम। आग जला के बैठा रहेगा रात भर। ये क्या है? अगर वो नहीं ध्यान देगा तो उसकी फसल जानवर खा जाएंगे। और फसल कोई कंप्यूटर तो है नहीं कि बटन दबा दिया झाड़ इतना बड़ा पेड़ हो गया, फिर बटन दबा दिया तो दूसरे दिन फल लग गए। ये तो होता नहीं है। तो सतत प्रक्रिया। किसान बहुत सहनशीलता किसान के अंदर है। इतनी मेहनत करके एक बीज जमीन में रखता है, उसके बाद वो उसको देखता है अपने बच्चे के जैसे कि धीरे धीरे पेड़ बढ़ता है और उसको जानवर खा जाएंगे। आप व्यवस्था करो, आप लोग सरकार में हैं तो व्यवस्था कौन करेगा? आपको ही करना पड़ेगा ना। ये सारी चीजें बहुत जरूरी है। हमारे किसान भाइयों को नलकूप की जितने भी उनकी व्यवस्था है, नलकूप की बिजली पूरी तरह से फ्री कर देना चाहिए। फ्री करना चाहिए। हाँ, किसानों को करो ना, इतना आपको मिल रहा है ना, आपकी केंद्र में सरकार है तो आप नहीं करेंगे? करो, जनता ने आपको बिठाया, हमारे किसान भाइयों ने सपोर्ट दिया है, तो ये सारी चीजें किसानों के लिए करनी चाहिए ताकि युवा जो नई पीढ़ी के लड़के बच्चे हैं पढ़ लिख कर, कोई जरूरी नहीं है कि अनपढ़ आदमी ही फरुआ चलाएगा, पढ़ा लिखा आदमी भी फरुआ चला सकता है। लेकिन उसके लिए एक ऑप्शन चाहिए। क्यों चलाएगा फरुआ? आप स्कीमें लेके आओ। हमारा देश का युवा, हमारे देश के किसान और हमारे देश की जनता इतनी मेहनत करने वाली है, लेकिन उसका फायदा बिना मतलब के लोग फायदा उठा रहे हैं। जो काम कर रहा है उसको मिलता ही नहीं है। तो ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए, ये बहुत जरूरी है। और कल 17 सितंबर है, बाबा विश्वकर्मा जयंती है, तो उसी अवसर पर सभी को हमारे सभी देशवासियों को हम शुभकामनाएं देना चाहेंगे। बाबा विश्वकर्मा भगवान सभी के ऊपर कृपा बनाए रखें ताकि आने वाले समय में सभी का कामकाज बढ़िया चलता रहे और सभी खुशहाल देश रहे। ऐसा नहीं कि बाकी जगह चल रहा है, बाकी भाई घर का जो नेता है वो पूरे गांव में मशहूर है लेकिन उसके घर में खाने को नहीं मिल रहा है, बच्चे भूखे रह रहे हैं, तो फायदा क्या है? आप मशहूर हैं, हमको मालूम है, लेकिन देश को खाने को मिलना चाहिए, देश खुश रहना चाहिए। ये सही बात है। और दूसरी बात एक चीज है, अपराधियों पर अंकुश लगना चाहिए। उनको सिक्योरिटी मत दो, उनको रोको। मैं मानता हूं कि बहुत सारे अपराधी बंद हो चुके हैं, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन उनको और कंट्रोल। ऐसा नहीं कि आप आपके साथ में जुड़े हैं तो वो अपराधी नहीं, अपराधी अपराधी ही रहेगा। किसी भी पार्टी से जुड़ा हो, कहीं भी जुड़ा रहे, तो उस पे अंकुश लगना जरूरी है। और कर सकते हैं, सोचने का आपको समय मिलेगा तो ये चीज पे सोच लेना। हम तो छोटे लोग हैं, हम ज्यादा बोल सकते हैं, लेकिन जो बिजली, जो लाइट बिल प्राइवेटीकरण वाला जो सिस्टम है, उस पे बहुत तेजी से काम करना है। और ये चीज नोट करके रख लो कि ये आगे भी अपन ध्यान दिया जाएगा। अगर ये इस पे कुछ लाइट बिजली बिल जो आ रहा है बहुत ज्यादा, हाँ, जो मीटर का फोटो खींच के पर्ची फाड़ के देके चले जाते, भैया भर देना, नहीं तो हम अगले महीना काट देंगे। ये चीजें, ये कोई हमारा मेट्रो सिटी नहीं है, गांव कोई मेट्रो सिटी नहीं है कि आप ऐसा बोल दो लाइट काट करके चले जाओगे। सिलेंडर आपने पकड़ा दिया सबको, गेहूं बेच के सिलेंडर गैस भराएंगे, चावल बेच के गैस भराएंगे। ये क्या है? कहीं मुंह नोचवा निकल आ रहे हैं, कहीं लकड़ बग्घा निकल आते हैं, कहीं चड्डी वाले निकल रहे हैं चोरी करने के लिए, हैं? अब बच्चा चोरी वाला चल रहा है। ये आप लोगों में ही क्यों होता है? और प्रदेश नहीं है? इनकी सरकार आती है तभी साला ऐसे मुद्दे और जगह देश में नहीं होता है। आप लोगों के यहाँ ही खाली किडनी की कमी है। बोल रहे हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि किडनी निकाल ले रहे हैं। अरे क्या है? सही है? ये क्या है? आज 2022 चल रहा है भाई। ये देश आजाद होके कितने साल हो गए हैं, आपको हमको बताने की जरूरत नहीं है। ये क्या है? अब पुराने जमाने में मत लेके जाओ, नए जमाने में हो तो नए जमाने के तरीके से डेवलपमेंट आगे बढ़ना चाहिए।
वो आप माइंड डाइवर्ट मत करो जनता का कि बीच में ये निकल गया तो वो भूल जाएंगे, ये निकल गया तो ये भूल जाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। जनता सब जानती है, लोग पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ गंवार नहीं है, और जो अनपढ़ गंवार भी है वो भी उनके घर वाले उनको सारी चीजें आजकल समझाते हैं। और मैं हमारे युवाओं को बोलना चाहेंगे, आप सारी चीजें जो बुजुर्ग हैं गांव में घर के, स्कीमें जो भी गवर्नमेंट आती हैं, जो भी सरकारी स्कीमें आती उन तक बताएं, और उनको आप बताएं भी, और उनको वहां तक लेके जाएं जो भी चीज लगता है, ताकि हमारे लोगों को वो स्कीमें मिल सके और सरकार उस पर खरी उतरना चाहिए। अब आ गया रोड की बात। रोड पे तो आप रोज आते जाते होंगे तो आपको पता ही होगा रोड कैसी चल रही, कैसी बन रही रोडें। कुछ जगह अच्छी है, बड़ी अच्छी बात है, अच्छी है, लेकिन कुछ जगह खराब नहीं, बहुत खराब है। कुछ ब्रिज बनते हैं 2-3 साल में क्रैक हो जाते हैं। अरे भाई, उत्तर प्रदेश में ही क्रैक हो जाते हैं। यहाँ पे जो डेवलपमेंट सिटी, मेट्रो सिटी, वहां पे 100 50 साल कुछ नहीं होता है। अंग्रेज बना के चले गए, हाँ? नहीं हो रहा। आप लोग कैसा कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं कि कैसे कॉन्ट्रैक्टर को आप कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं कि 3 साल 4 साल में ब्रिज क्रैक हो जाता है। आप उसका रीजन देते हैं कि हैवी गाड़ियां जा रही, तो आप हैवी गाड़ी अलाउड मत करें। फिर दूसरा एक चीज और भी बोलना था, आरटीओ के जो रूल्स हैं, हमारे भाइयों बहनों से सबसे बोलना चाहेंगे, जो आरटीओ रोड के जो रूल्स हैं, नियम हैं, वो आप सभी लोग फॉलो करें, वो आप बहुत ध्यान से चलाएं, क्योंकि आए दिन हमारे प्रदेश में हमको लगता है हमारे उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा एक्सीडेंट वगैरह होते हैं। क्योंकि आज के नए युवा हैं, मोटरसाइकिल लेंगे, स्पीड में भगाएंगे, सारी चीजें मत करें, हेलमेट यूज करें, हैं, कार चलाने वाले से बेल्ट लगाएं, सीट बेल्ट लगाएं। और हमारे यहाँ के जो किसान भाई हैं, जिनके पास ट्रैक्टर्स हैं, जो अन्य लोग के पास भी ट्रैक्टर हैं, तो ट्रॉली में कुछ ऐसी व्यवस्था करें कि ट्रॉली में जरा पीछे, आजकल तो एलईडी लाइटें वगैरह भी सब आ गई हैं, वो बैटरी से भी चलती है। रात के टाइम पे उससे बहुत ज्यादा, तो पीछे एक तो पहले रेडियम की पट्टी लगा दें ट्रॉली में, ये बहुत जरूरी है। और पीछे हो सके तो थोड़ा कम रेट में जो भी लाइटें मिलती हो, जो कि ट्रैक्टर से आगे कनेक्ट कर सके, तो पीछे कम से कम छोटी लाइटें ही लगाए, ताकि जो बाइक से जाने वाला, जैसे ट्रैक्टर चला जा रहा है तो उसकी लाइट पीछे तो होती नहीं, बाइक वाले जाके स्पीड में जाके उसमें ट्रॉली में भिड़ जाते हैं, फिर बड़े दर्दनाक हादसे होते हैं उससे, हमने देखे हैं। तो ये थोड़ी बहुत जरूरी बात है करना। और रोड एक्सीडेंट जो अपने यहाँ बहुत ज्यादा होते हैं, तो इस पे हम सरकार को भी बोलना चाहेंगे, कि विनती करना चाहेंगे कि इस पे बहुत सारी चीजें हैं, उसको सिस्टमैटिक लाएं, और जो नियम है आरटीओ के वो स्ट्रिक्ट करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे भाइयों बहनों से भी बोलना चाहेंगे कि विदाउट हेलमेट आप बाइक से ना निकले, रूल्स फॉलो करें, साइड में चलना है तो साइड में ही चलें, बीच में ना चलें। कोई भी आपको कोई बोलेगा नहीं कि आप बीच में चल रहे हैं तो आप राजा हो गए, ऐसा कुछ नहीं है। आप साइड में चले, बहुत लोग बोलेंगे कि भाई ये बढ़िया गाड़ी चलाता, इतना ही बोलेंगे, क्योंकि आपके पीछे आपका घर परिवार आपके इंतजार में रहता है। तो मोटरसाइकिल सही से चलाएं, हमको बचना है। और जो ट्रक वाले, गाड़ी वाले आ रहे हैं, जो भी है, उनसे सभी से बोलना चाहेंगे, हमारे ड्राइवर भाइयों से, कि आप लोग भी थोड़ा सा जरा ध्यान से चलाएं। आधा घंटा 10 मिनट लेट होगा 100 किलोमीटर के डिफरेंस में, 15 से 20 मिनट या आधा घंटा, है ना। तो मुझे नहीं लगता कि आप आधा घंटा बचाने के लिए किसी के जान से खेलना पड़े। वो सारी चीजें थोड़ा सा हमारे ड्राइवर भाइयों से भी बोलना चाहेंगे। और बड़ा अच्छा लगा कि आज सभी के बीच में आने का एक सुनहरा अवसर मिला, बहुत दिन बाद। और बड़ी खुशी की बात है कि सारी चीज़ें ठीक ठाक है। कोविड धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, और धीरे धीरे लोगों की जिंदगियां जो है, लोगों के कामकाज धीरे धीरे लाइन पे आए पहले की जैसे। और सरकार से भी बोलना है और बोलना रहेगा। आप लोग भी बोलते रहो, आपके जिला में, गांव में, ग्राम सभा में, आपके तहसील में, जो तहसील का एरिया है, जिला है, आप सब लोग मिलके आवाज उठाते रहो कि ये चीज हमारे यहाँ नहीं, तो ये सुविधाएं पूरी की जाए। तो ये सारी चीजें की जाए। जो पिछले साल कुछ गलतियां हो गई हैं, जो डेवलपमेंट नहीं हो पाए, तो उनके कारण कितने लोगों की जान चली गई, बड़ा दुख हुआ है सब चीज, तो आगे नहीं होना चाहिए। ये इसी सारी चीजें पे आपसे सबसे हम विदा लेना चाहेंगे। आप सभी लोगों से नमस्कार।
जय हिंद, जय भारत।